हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, करंट अफेयर दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर एग्ज़ाम, हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम दोस्तों, पंजाब पुलिस एग्ज़ाम, एफसीआई वॉचमैन वगैरह के एग्ज़ाम और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो दोस्तों लाइनअप हैं अभी नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में दोस्तों। उन सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर दोस्तों हमारी सीरीज़ हर रोज़ चल ही रही है। उसी में दोस्तों आज एक नई वीडियो हम बनाएंगे, नई क्लास आपको देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। यदि चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ अगर चाहिए तो वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास, आज की वीडियो। वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका जो है व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान के लिए पहले स्थान पर रहा। चीन के साथ व्यापार करना भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद तीसरे स्थान पर रहा दोस्तों यूएई के साथ। जो चीन को सर्वाधिक व्यापारिक घाटा हुआ दोस्तों, जो चीन के साथ व्यापार करने पर अगर क्वेश्चन पूछ ले किस देश के साथ भारत को व्यापारिक घाटा हुआ, तो चीन के साथ व्यापार करने पर भारत को सर्वाधिक व्यापारिक घाटा हुआ। अब देखिए पूछ ले आपसे एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स में अगर आपसे पूछ ले कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो यूएसए इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए एशिया पूछा गया है लेकिन अमेरिका दूसरे महाद्वीप में है, तो नाम दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स है, लेकिन अमेरिका और दूसरे यूरोप वगैरह के देश भी इसमें आते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि भी एशिया पावर इंडेक्स पूछा गया है तो दूसरे देश इसमें बगैर एशिया वाले कहाँ से आए, तो भी दूसरे देश भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें पहले स्थान पर रहा है यूएसए एशिया पावर इंडेक्स में, और भारत की रैंक रही है इसमें फोर्थ, चौथे स्थान पर इसमें रहा है। उसके बाद देखिए भारत और यूएसए के युद्ध अभ्यास जो है उसका नाम दोस्तों वज्र प्रहार। भारत और यूएसए जो युद्ध अभ्यास करते हैं उसका नाम है वज्र प्रहार। होमलैंड सिक्योरिटी में दोस्तों, होमलैंड सिक्योरिटी जो है ना वो इंडिया यूएसए की भी है। होमलैंड सिक्योरिटी जो है ना वो इंडिया यूएसए की भी एक्सरसाइज है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? तो जो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक दोस्तों उसमें दल की अगुवाई की थी आरिफ खान ने। आरिफ खान ने दल की अगुवाई की दोस्तों। इनका संबंध अभी जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से हैं। ये एकमात्र सदस्य हैं जिन्होंने अगुवाई की। अगर टोटल बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पूछूं 4 सदस्य दोस्तों गए थे जिन्होंने, इनमें से इन्होंने दल की अगुवाई की थी। ये जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। अगर आपसे पूछ ले भी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभ अंकर क्या था, उससे पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका शुभ अंकर था दोस्तों ड्वेन। जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में है दोस्तों, इसका शुभ अंकर है भी ड्वेन। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? नार्वे रहा दोस्तों। नार्वे की राजधानी रहेगी आपकी ओस्लो। अब आपसे पूछ ले भी टोक्यो 2020 ओलंपिक का जो 2021 में थे शुभ अंकर कौन सा था, तो मिराई तोवा इसका शुभ अंकर था। एक ऐसा देश, ऐसा शहर दोस्तों जिसमें समर एंड विंटर ओलंपिक एकमात्र स्थान, एक ही शहर में एकमात्र ऐसा शहर जिसमें समर और विंटर ओलंपिक दोनों हुए हैं, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका बीजिंग। बीजिंग दोस्तों चीन की राजधानी, इसमें बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है दोस्तों। एससीओ फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। समर और विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराने वाला एकमात्र है दोस्तों बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करता हूँ, नीरज चोपड़ा का संबंध रहेगा हरियाणा राज्य से, हरियाणा के पानीपत जिले से दोस्तों, हरियाणा राज्य में पानीपत जिले से दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट विजेता हैं, और जिन्होंने नया एक रिकॉर्ड बना था भाला फेंक में दोस्तों, जेवलिन थ्रोड से संबंधित हैं। इन्हीं ने जो 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक ने, इसलिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध पानीपत से दोस्तों, और इन्हीं के नाम पर जो ना पानीपत के अंदर एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, और महाराष्ट्र में भी एक खेल स्टेडियम बनाया गया है नीरज चोपड़ा के नाम से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी व प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो संगीत अकादमी व प्रतिमा स्थापित करने की उस राज्य ने घोषणा की दोस्तों। इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस राज्य का दोस्तों नाम रहेगा। अगर पूछ ले तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तानसेन महोत्सव मनाया जाता है ग्वालियर के अंदर भाई।
तानसेन महोत्सव ग्वालियर के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, पहला संगीतज्ञ जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पहला संगीतज्ञ कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सुब्बुलक्ष्मी दोस्तों, सुब्बुलक्ष्मी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। पहली महिला भी थी दोस्तों और पहला ही संगीतज्ञ था दोस्तों। तो पहला ही संगीतज्ञ और पहली महिला दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद पूछ ले भी, लता मंगेशकर से संबंधित स्वर कोकिला कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1929 में। इनको फ्रांस का दोस्तों, जो फ्रांस का ऊंच पुरस्कार कहते हैं हम, या फ्रांस का भाई सर्वोच्च पुरस्कार फ्रांस लीजर ऑन द ऑनर अवार्ड भी इनको दिया गया था। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में दोस्तों। स्वर कोकिला की इनको उपाधि दी गई थी। पद्म विभूषण मिला था 1999 में और भारत रत्न दिया गया था 2001 में दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों कुछ जो नियुक्तियां हमें हम जान लेते हैं। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो मनोज सोनी रहेंगे। सीबीएसई के अध्यक्ष आपसे पूछ ले। यूपीएससी है दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पर आईएएस, आईएफएस, आईसीएस इस तरीके के एग्जाम लेती है जो यूपीएससी संस्था, और वहाँ पर आईएएस वगैरह, आईसीएस वगैरह लगते हैं। तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज सोनी। अगला है सीबीएसई के अध्यक्ष दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। एनसीईआरटी के अध्यक्ष दोस्तों, एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं भी दिनेश कुमार सकलानी, दिनेश कुमार सकलानी। जेएलएन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है भी, इसका नाम है शांति श्री धुलीपुड़ी, शांति श्री धुलीपुड़ी इनका क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है कर्नल मल्लेश्वरी दोस्तों। कर्नल मल्लेश्वरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने 2000 ओलंपिक में, 2000 में ओलंपिक हुए थे दोस्तों सिडनी के अंदर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओलंपिक हुए थे। ब्रॉन्ज मेडल जीता था एकल स्पर्धा में, एकल स्पर्धा ही होती है दोस्तों वैसे तो, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है। इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2000 में सिडनी ओलंपिक में। ये क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी जगदीश कुमार, जगदीश कुमार रहेगा। ये यूजीसी के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं दोस्तों, इनको यूजीसी के अध्यक्ष बनाया गया है। रवि मित्तल जो ना दोस्तों, रवि मित्तल हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी यूनियन ऑफ इंडिया के हेड। रवि मित्तल जो हैं वे हैं भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी यूनियन ऑफ इंडिया के हेड। सोनाली सिंह वर्तमान में है भी सीजीए, सीएजी नहीं दोस्तों, सीजीए। सुशील चंद्रा जो है ना अपने दोस्तों, इनसे इलेक्शन कमीशन से संबंधित, शायद वहाँ से अभी इनकी नियुक्ति एक बार चेक कर लेना। सुशील चंद्रा भी अभी इलेक्शन कमीशन में ही है क्या? उसके बाद देखिए, जो यूजीसी की स्थापना की गई थी दोस्तों, जो विश्वविद्यालय अनुदान है यानी यूजीसी है, इसकी स्थापना की गई थी 1953 में दोस्तों। तो 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। एक्ट कब आया था, ये किस एक्ट के तहत हुई थी? तो एक्ट 1956 के तहत पहले स्थापना हो गई थी। ये एक्ट बनाया गया था दोस्तों 1956 में, 1953 में इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पर। एक बार सुशील चंद्रा का चेक कर लेना वर्तमान में कौन है भी, ये कमेंट करके बता देना। आगे कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। भारत की आज़ादी का दिन 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे, लेकिन सन था 1969। ये 1969 दोस्तों ऐसा सन है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं इससे, और आपको याद करने पड़ेंगे भी वो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि लगभग एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसरो है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969। इसके अध्यक्ष वर्तमान में भी एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष वर्तमान में है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर कर्नाटका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2008 में, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में। PSLV दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 के द्वारा। इसरो का गगनयान मिशन है, ये पहला मानव रहित मिशन होगा दोस्तों। इसरो का जो गगनयान मिशन आप लॉन्च करेगी इसरो, ये पहला मानव रहित विमान होगा। सबसे ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर करने वाला दोस्तों फैनकॉन, इसने 143 रॉकेट एक साथ लॉन्च किए थे फैनकॉन ने दोस्तों। सबसे ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर करने वाला है ये। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। हाल ही में किसने मानव तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आहट है दोस्तों, ये ऑपरेशन आहट शुरू किया है? ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है, और
एनटीपीसी में भी कई एग्जाम्स की सीरीज में दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी हाल ही में किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए, यानी कि मानवों की जो तस्करी की जाती है किडनैपिंग वगैरह करने के साथ साथ, या फिर बच्चे भी उसमें आ जाते हैं, दूसरे देशों में बेच दिया जाता है या काट पीट दिया जाता है उनके अंगों को बेचने के लिए। तो इस तरीके की तस्करी रोकने के लिए दोस्तों किस बल ने एक ऑपरेशन आहट शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल दोस्तों। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये आहट और एक अमानत दोस्तों, आहट तो हर मानव तस्करी को रोकने के लिए, और अमानत था भी किसी का भी जो खोया हुआ सामान है उसको सुरक्षित वापस लौटाने के लिए अमानत शुरू किया है। मानव तस्करी को बैन किया गया है आर्टिकल 23 के तहत दोस्तों। जो बलात् श्रम निषेध आता है आपको सभी पता है, उसी के अंदर दोस्तों इस तरीके के ये सभी आते हैं। मानव तस्करी, बलात् श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध, इस तरीके से ये आते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना की थी दोस्तों किस आयोग के, जो है ना, किस आयोग के तहत भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी? तो रॉबर्टसन आयोग था। रॉबर्टसन आयोग के तहत भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। जो ऑपरेशन सरदवा है, अगर आपसे पूछ ले ऑपरेशन सरदवा किसने चलाया था, तो ये चला था भी बीएसएफ ने। बीएसएफ ने चलाया था दोस्तों, दोनों ही ऑपरेशन सरदवा और गर्म हुआ, क्योंकि दोस्तों बीएसएफ जो भारतीय और पाकिस्तान के बीच राजस्थान में बॉर्डर पर सुरक्षा करती है, तो वहाँ पर उन्होंने सरदवा और गर्म हुआ दोनों ऑपरेशन चलाए थे, गर्मियों में और सर्दियों में, घुसपैठियों को रोकने के लिए, घुसपैठियों की एंट्री रोकने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। सबसे पहले इग्लू पूछ ले दोस्तों आपसे क्या है, तो इग्लू होता है भी बर्फ का घर। इग्लू होता है बर्फ का घर, यानी एस्किमो जनजाति जो बर्फ के घरों में रहती है। ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं दोस्तों, यूरोप में ये जनजाति निवास करती है। इग्लू बर्फ के घरों को हम बोलते हैं जिनमें एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है आपका गुलमर्ग के अंदर भी, यानी बर्फ के अंदर जो है ना कैफे बनाया गया है। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब जो ये मर्ग है दोस्तों, ये मर्ग होते हैं अभी आपके घास के मैदान। मर्ग हम घास के मैदान को बोलते हैं जो जम्मू कश्मीर के मध्य हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मध्य हिमालय की श्रृंखला वहाँ पर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर दोस्तों घास के मैदान मिलते हैं। बुग्याल, बुग्याल आपने बहुत बार देखे होंगे, पहाड़ियों की तलहटी में मिलते हैं। बुग्याल वह पसार दोस्तों, बुग्याल वह प्यार दोस्तों, बुग्याल वह प्यार जो घास के मैदान हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया के नीचे मिलते हैं दोस्तों, पहाड़ियों की तलहटी में मिलते हैं। दाचिगम नेशनल पार्क आपसे पूछ ले कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कश्मीरी स्टैग बहुत बार पूछेगा। जो कश्मीरी हिरण है दोस्तों वे आपके मिलते हैं भी दाचिगम नेशनल पार्क में जम्मू कश्मीर के अंदर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सेल्फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता वाला सूचकांक किस देश का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई भारत। जो 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक है भारत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछ ले भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सबसे ज़्यादा सशक्त पासपोर्ट किस देश का रहा, तो जापान लगातार इस क्वेश्चन का कई सालों से राइट आंसर आपका चल रहा, जापान इसका राइट आंसर रहेगा। एचडीआई इंडेक्स में आपसे पहला स्थान पूछ ले किसका रहा है, इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। 2022 में एचडीआई इंडेक्स में पहला स्थान किस देश का रहा है? लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान पूछ ले तो 46 रहेगा। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान पूछ ले तो 46वां रहेगा भी। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान पूछ ले 150वीं भारत की रैंक रहेगी। फर्स्ट स्थान पर रहेगा नॉर्वे। विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक ये हर साल जो ना रिपोर्ट जारी होती हैं भी, तो 2022 में विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150, पहले पर नॉर्वे। लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया 46वें पर है। और विश्व प्रदूषण सूचकांक, ये मैन मोटिव क्वेश्चन आपसे का बन सकता है। विश्व प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही भी 180। बटे नंबर जो ना इसमें दोस्तों भारत ने लिए हैं 180 देशों की रैंक में 180वां देश भारत इसमें रहा है, यानी सबसे गुणवत्ता खराब वाला देश इसमें भारत रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, फरवरी 2022 को महिला फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता भी सेनेगल ने दोस्तों, सेनेगल ने खिताब जीता है। मिस्र इसमें उप विजेता रहा है। सेनेगल विजेता, सेनेगल की राजधानी है भी डकार, और मिस्र इसमें उप विजेता रहा है। अब आपसे पूछ ले भी, जो पूछ ले
कि FC गोवा डूरंट कप का विजेता, डूरंट कप का विजेता पूछ ले तो FC गोवा है। यूरो कप 2022 का विजेता पूछ ले इटली है। ये ध्यान रखिएगा, डूरंट कप, यूरो कप, ये सभी दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है। कोपा कप, तो कोपा कप अर्जेंटीना ने जीता है, यूरो कप इटली ने, डूरंट कप का विजेता FC गोवा रहा है। सर्वाधिक फुटबॉल वर्ल्ड कप आपसे पूछ ले जीतने वाला देश ब्राजील। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होगा भी कतर में, कतर की राजधानी दोहा में। पास्ट वाला फुटबॉल 2022 वाला पूछ ले कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। विजेता इसमें फ्रांस था, उप विजेता इसमें क्रोएशिया था भी। मिस्र जो है ना, इसकी राजधानी काहिरा, काहिरा नील नदी के किनारे पर, या नील नदी की देन भी कई बार मिस्र की सभ्यता को बोला जाता है। काहिरा रहेगी नील नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में रेल मंत्री ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी जो रेल मंत्री ने दी है भी, वो दी है आपकी किशनगंज में, किशनगंज दिल्ली के अंदर दी है। अब आपको कमेंट करके बताना है आखिर वर्तमान में रेल मंत्री कौन है दोस्तों, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। तो सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित होगी किशनगंज दिल्ली के अंदर दोस्तों। स्टैचू ऑफ ये दोस्तों इक्विलिटी, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी रामानुजाचार्य की हम जो एक प्रतिमा लगाई गई है, 216 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है हैदराबाद में, इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में भी आप कुछ कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई है, किसके नाम पर है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कमेंट में आपको आंसर बताना है दोस्तों, भारत के रेल मंत्री कौन है। और एक क्वेश्चन पहले भी पूछा वो भी, तो रामानुजाचार्य दोस्तों, इनकी 216 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, जिसे नाम दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस लगाई गई भी पाली के अंदर, पाली राजस्थान में, स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में। अब आपके लिए क्वेश्चन है भी अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, भारत के लिए ओलंपिक में सबसे पहला पदक किसने जीता था? भारत के लिए ओलंपिक में सबसे पहला पदक जीता था KD जाधव ने। KD जाधव का संबंध कुश्ती से, और 1952 में दोस्तों, 1952 में सबसे पहला पदक जीता था। कुश्ती की बात चल रही है हेलसिंकी में। ये हेलसिंकी आपको कमेंट करके बताना किसकी राजधानी है। हेलसिंकी में जीता था 1952 में KD जाधव ने। अगला भी डुगोंग आपसे पूछ ले, डुगोंग समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में ये स्थान रहेगा। डुगोंग समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु के अंदर। पटना में है दोस्तों डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन एक बार और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार कुश्ती में पदक विजेता ओलंपिक खिलाड़ी, लगातार जो ना दोस्तों 2 बार पदक जीतने वाला खिलाड़ी ओलंपिक में कौन रहा कुश्ती में? तो सुशील कुमार, जिनको दोस्तों हाल ही में जो ना कुश्ती से भी दूर कर दिया गया है, और इनको एक दोस्तों ये कह सकते हैं कि भी किसी का मर्डर हुआ था शायद, उस केस में इनको गिरफ्तारी भी किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं इनका जो ये एक रिकॉर्ड तो था दोस्तों, जो है 2 बार कुश्ती में पदक जीतने वाला, लेकिन खिलाड़ी पर कहीं ना कहीं अब दाग आ गया है, या उस केस में ये शामिल थे या इन्होंने नहीं किया था, तो अब इनकी तो एक तरीके से दोस्तों लाइफ बर्बाद होगी। लेकिन हमें इससे क्या लेना देना भी, हमें अपने क्वेश्चन से मतलब है। 2 बार कुश्ती में पदक विजेता सुशील कुमार, बस नाम याद रखना है। इनके लाइफ स्टाइल से हमें कोई मतलब अपना नहीं है अभी, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका भी है, फरवरी 2022 में नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका इंदौर के अंदर दोस्तों, इंदौर में ये उद्घाटन करेंगे। इससे पहले दोस्तों पानीपत में 2G इथेनॉल सेंटर भी आपका चल रहा है, बायो CNG सेंटर। पानीपत में आपका 2G इथेनॉल सेंटर चल रहा है। अगर आपसे पूछ ले समुद्री संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, तो समुद्री संग्रहालय खोला गया है लोथल गुजरात के अंदर और पूर्णिया बिहार के अंदर। लोथल गुजरात, पूर्णिया बिहार के अंदर। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जाएगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी तो मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर खोली जाएगी। मेरठ को माना जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स हब, या भारत का भी स्पोर्ट्स हम बोल सकते हैं, भारत का खेल हब, स्पोर्ट्स हब मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। मेजर ध्यानचंद के नाम पर हाल ही में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न का नाम किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी जो ना वो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी स्थित है अपनी मणिपुर के अंदर भाई। उसके बाद हाइड्रोजन से बायोगैस संयंत्र, हाइड्रोजन से जो बायोगैस संयंत्र लगाया गया है वो कहाँ पर लगवाया गया है? खंडवा मध्य प्रदेश में लगाया गया है। और फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क भी कहाँ पर खोला गया है? मध्य प्रदेश के लम्हेरा में, लम्हेरा मध्य प्रदेश में फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क अपना खोला गया है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 20 से 25 फरवरी 2022 तक अमेरिका और किस देश के साथ एक संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपका भाई कोप जो साउथ 22 है, ये बांग्लादेश के साथ, यूएसए के साथ दोस्तों। तो नहीं, एक सेकंड भाई, कोप 2022 आयोजित किया गया है अपना भाई कोप 2022, ये बांग्लादेश के साथ किया गया भाई। इसमें देखिए ईस्टर्न विश्व युद्ध अभ्यास ये रहा है, ईस्टर्न विश्व युद्ध अभ्यास है भारत और ओमान के बीच। कोप साउथ 2022 पूछ ले बांग्लादेश के साथ। जो ये ईस्टर्न विश्व युद्ध अभ्यास किया गया ये भारत और ओमान के बीच हुआ जोधपुर राजस्थान में। उसके बाद अभी ऊंची द फ्रीडम युद्ध अभ्यास, ऊंची द फ्रीडम युद्ध अभ्यास ये किया गया है दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच हुआ है। नेपच्यून स्ट्राइक पूछ ले तो ये नाटो देशों का हुआ है। नेपच्यून स्ट्राइक जो युद्ध अभ्यास है वो नाटो देशों ने किया है। पब भी दोस्तों, पब भी एक्सरसाइज हुई है भी एससीओ के देशों के बीच, जितने भी एससीओ के मेंबर हैं। भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये 3 अभ्यास होते हैं भारत के बीच फ्रांस के बीच, वरुण, गरुड़ और शक्ति। उदार शक्ति है भारत और मलेशिया के बीच दोस्तों। और आपको कमेंट करके बताना है, चल इसको रहने दबिए, उदार शक्ति आपका भारत और मलेशिया के बीच। आगे बताऊंगा आपको क्वेश्चन क्या बताना दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पूरी वीडियो का। हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ये तो दोस्तों मैं आपको करा ही चुका हूँ, तो ये पेज आपका हो ही चुका अभी। यहाँ से आपको अंतिम क्वेश्चन बताना भी, भारत और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के नीचे कौन सी कंट्री है? एक सेकंड रुकिएगा अभी, एक सेकंड। भारत और उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर है, एक नीचे भी है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आपको बताना कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों ये थी करंट अफेयर की वीडियो, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा दोस्तों।